Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open your textbook of General Science, class 6th, at page number 111, chapter number 11, Light, Shadows and Reflections. Our today's subtopic is Light Travels in Straight Lines. And उस पर एक एक्टिविटी भी हम देखेंगे यहाँ पे, How light travels in a straight line. अगर हम शाइन करेंगे एक टॉर्च को एक डार्क रूम में, डार्क नाइट में, तो हम देखते हैं जो बीम ऑफ लाइट हैं जो प्रोड्यूस होते हैं टॉर्च से, वो ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट इस डार्कनेस में. इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो लाइट है ये ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन्स में. इसी तरह अगर बीम्स ऑफ सर्च लाइट्स एट द एयरपोर्ट पर भी देखेंगे, फ्रॉम लाइट हाउसेज इन द सी शो डेट द लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. इसी तरह बीम ऑफ लाइट जो आती हैं प्रोजेक्शन रूम से, आप सिनेमा हॉल से, या फॉलिंग ऑन द स्क्रीन, इससे भी ये हमें ये दिखता है कि जो लाइट है ये ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन्स में. अगर हम कोई भी चीज़ रखेंगे इन द पाथ ऑफ लाइट, लाइट के पाथ में अगर हम कोई भी चीज़ रखेंगे तो हमें एक शेडो वहाँ पे बनती हैं बिहाइंड द ऑब्जेक्ट के बिहाइंड एक शेडो बनते हैं. जो फॉर्मेशन ऑफ शेडो हैं बाय ए सोर्स ऑफ लाइट, ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो लाइट जो है ये ट्रैवल करती हैं एक स्ट्रेट लाइन में. यहाँ पे जो एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, पहली एक्टिविटी आप देख सकते हैं, एक शम्मा जलाने के बाद जो लाइटेड कैंडल है, इसको एक स्ट्रेट ट्यूब, एक रबर ट्यूब को लेंगे. इस रबर ट्यूब के थ्रू हम देखेंगे इस फ्लेम ऑफ लाइट की तरफ ट्यूब के थ्रू, तो हमें आसानी से ये दिखेगा क्योंकि जो लाइट है ये ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में. इसी तरह जो दाएं साइड में दूसरा जो पिक्चर है, हम क्या करेंगे, हम इस रबर ट्यूब को बेंड करेंगे, लिटिल बेंड इसको करेंगे, और हम इसके थ्रू ये देखना शुरू करेंगे. जो कैंडल फ्लेम है दोबारा देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार क्या होगा, वी कैन नॉट सी द लाइट ऑफ कैंडल फ्लेम थ्रू ए बेंट रबर ट्यूब. इससे ये इसका ये मतलब है जो लाइट ऑफ कैंडल फ्लेम है ये ट्रैवल करता है थ्रू द होल ऑफ स्ट्रेट रबर ट्यूब, बट नॉट थ्रू द बेंट रबर ट्यूब के थ्रू ये लाइट ट्रैवल नहीं करती हैं, बल्कि ये स्ट्रेट जो रबर ट्यूब है इसके थ्रू ये ट्रैवल करते हैं. इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये मालूम होता है, ये पता चलता है कि जो लाइट है ये ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में. तो इसी तरह एक्टिविटी नंबर 2 जो है, इसके बारे में भी हम ये देख सकते हैं कि हम जो दूसरी एक्टिविटी हैं, हम 3 कार्डबोर्ड्स को लेंगे एक साइज़ के. इसके हम ये जो कार्डबोर्ड्स हैं हम इस तरह रखेंगे, एक दूसरे के कार्डबोर्ड्स टुगेदर वन ओवर द अदर, और उनमें क्या करेंगे, एक होल रखेंगे इनके सेंटर में बाय हैमरिंग ए नेल थ्रू देम. इस तरीके से हम जो तीनों कार्डबोर्ड्स जो हैं, ईच हैविंग ए होल एट द सेम प्लेस इन द सेंटर, इन्हें सेंटर में तीनों को एक ही जगह पे ये होल करेंगे. तो इसके बाद ये एक्टिविटी हम शुरू करेंगे. इसको हम तीनों कार्डबोर्ड जो हैं इनको वर्टिकली रखेंगे एक टेबल पे, इस तरीके से कि जो होल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए. तो हम बर्निंग कैंडल को उनके बिहाइंड रखेंगे थोड़ी सी दूरी पे, कार्डबोर्ड्स की दूरी पे. जो कैंडल हैं इनका जो फ्लेम है वो यहाँ पे होना चाहिए कि अबाउट द सेम हाइट एज द होल इन द कार्डबोर्ड. इस हाइट पे ये फ्लेम होना चाहिए जहाँ पे इनका जो होल की जो हाइट है उस हाइट पे फ्लेम होना चाहिए. जब हम देखेंगे कैंडल फ्लेम थ्रू द होल इन द फर्स्ट कार्डबोर्ड के थ्रू जब हम देखना शुरू करेंगे, वी कैन सी द कैंडल फ्लेम थ्रू द होल्स ऑफ द कार्डबोर्ड. Thus when all the cardboard's holes are in a straight line, light from the candle flames reaches our eyes.
تو یہ جو کینڈل فلیم کی جو لائٹ ہیں یہ ہماری آنکھوں تک پہنچتے ہیں کیونکہ لائٹ ٹریولز ان اے اسٹریٹ لائن. تو اس ایکٹیویٹی سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو لائٹ ہیں یہ ٹریول کرتے ہیں ایک اسٹریٹ لائن میں. یہ ایک ایکٹیویٹی ہم گھر میں آسانی سے کرتے ہیں. تھینکس.